राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे भक्ति चैनल सिमो डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हम शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं और शनिवार वाले दिन हम शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। जब मैं ये छोटी थी तो मैंने नानी जी से पूछा था, तो मेरी नानी जी ने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई थी, हम शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। तो वो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। श्री राम भगवान जी ने समुद्र पर पुल बनवाया था, तो उस पुल को राक्षस हानि नहीं पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पुल की रक्षा का कार्यभार सौंपा था कि आपको इसकी रक्षा करनी है। ये हमारा पुल सुरक्षित रहना चाहिए, रात को इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। शाम के समय जब हनुमान जी अपने इष्ट देव यानी भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे थे, तो वहाँ पर सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज अपना काला चेहरा बना के और क्रोधित होके हनुमान जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे बानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनिदेव हूँ और मैं साढ़े साथी के रूप में तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ और तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, मुझसे नजरें मिलाओ, अपनी आंखें खोलो। देवता, दानव, मानव कोई भी नहीं बच सका है आज तक मुझसे। इस प्रकार जब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी को शनिदेव जी की बातों में घमंड महसूस हुआ। फिर भी हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे शनिदेव, इस समय में मेरे इष्ट देव का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरी पूजा में मेरे ध्यान में बाधा मत डालिए, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव जी नहीं माने तो हनुमान जी ने शनिदेव जी को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया और अपनी पूंछ का घेरा बना के शनिदेव जी को लपेट लिया। और शनिदेव जी को उस बंधन से मुक्ति नहीं मिली, वो पीड़ा से तड़फ रहे थे और वो व्याकुल हो रहे थे। तो हनुमान जी ने क्या करा कि पूरे पुल की परिक्रमा लगाना शुरू कर दी। शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा हुआ है और पुल की परिक्रमा लगाना शुरू कर दी हनुमान जी ने। और शनिदेव के घमंड को चूर करने के लिए हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं पत्थरों पर अपनी पूंछ को जोर जोर से मारते हैं और चलते जाते हैं, पूंछ को जोर जोर से मारते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो जब शनिदेव महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो, मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत चुका हूँ, अब मुझे बंधन मुक्त कर दो। जब हनुमान जी शनिदेव से कहते हैं कि आपको एक वचन देना होगा और जब वो वचन आप दोगे मैं तभी आपको बंधन मुक्त करूँगा, कि आज के बाद श्री राम भगवान जी के जो भक्त हैं और वो श्री राम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस समय आप उनको कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। अगर ये वचन देते हो तो मैं आपको बंधन मुक्त कर दूंगा, और तुम ऐसा वरदान नहीं देते हो तो मैं तुम्हें कठोर दंड भी दूंगा। तो शनिदेव महाराज जी हनुमान जी से बोलते हैं, हे हनुमान जी, आज के बाद श्री राम भगवान और तुम्हारे जो भक्त हैं वो भक्ति करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, मैं उनकी राशि में कभी नहीं आऊँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने शनिदेव महाराज को छोड़ दिया और उनके शरीर पर जो घाव हुए थे उनमें काफ़ी पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा से बहुत व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए आप, मैं अपने घावों पे लगाऊंगा। तो जो तेल हनुमान जी उनको देते हैं उस तेल को लगा के शनिदेव महाराज को घावों पे बहुत राहत मिलती है, उनकी सारी पीड़ा मिट जाती है। उस दिन से हम शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाते हैं ताकि उनकी पीड़ा शांत हो जाए, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम भगवान और हनुमान जी के भक्तों को वो कभी नहीं सताते हैं। तो साथियों, उस दिन से लेके आज तक हम लोग शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव महाराज पर तेल चढ़ाते हैं। तो साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम जरूर से लिखना।
जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, धन्यवाद।